वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात की थी। किरचॉफ का द्वितीय नियम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यही तो बोलते थे आप लोग। वहां पर मैंने किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित एक उदाहरण भी बताया था, सवाल करके बताया था बाकायदा आपको। क्लियर? और हम सभी जानते हैं कि यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, और विपरीत दिशा में चलते हैं तो सेल में अगर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक, और धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चल रहे हैं तो। और किरचॉफ का द्वितीय नियम हमेशा कैसे परपथ में लगता है? बंद परपथ में लगता है। यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे को अगला सवाल दिया गया है, ये सवाल दिया गया है, और इस सवाल में मुझसे कह रहा है कि ये जो चित्र दिखाया गया है ना, इसमें अलग अलग प्रतिरोध है। एक 1 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है। तो कह रहा है इन प्रतिरोधों में से कितनी धारा निकलेगी ये बता दो। प्रत्येक प्रतिरोध से होकर गुजरने वाली धारा का मान हमें ज्ञात करना है। करें शुरुआत? क्लियर है? तो गौर से देखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। पूरा चित्र हमारे सामने बना हुआ है। ये क्या लगी हुई है? सेल। सेलों से क्या होता है? क्या होता है सेलों से? धारा बहती है। क्या बहती है? धारा बहती है। अगर धारा बहती है तो थोड़ा सा धारा बहने का कहानी हम लोग समझते हैं। कितने सेल है यहां पर? हाँ, 3 सेल हैं। इनसे धारा बह रही है। किसमें कितनी धारा बह रही है? इन प्रतिरोधों से बहने वाली धारा की गणना करनी है मुझे। तो धारा की गणना करें। क्लियर है? तो धारा की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किरचॉफ के द्वितीय नियम लगाने पड़ेंगे। बोले भैया? चलिए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर मान लिया जैसे ये सेल है, इससे धारा I1 बह रही है। कितनी बह रही है? I1। इस वाले सेल से धारा I2 बह रही है। क्लियर? अब आप बताओ, यहां से I1 आ रही है और यहां से I2 आ रही है, तो यहां से कितनी पास होगी? I1 प्लस I2। क्या ये बात समझ में आई आपको? बोलो भैया। अच्छी बात है। मैंने इस चित्र को नाम दे दिया A, B, C, D, E, F। क्लियर? तो लगाऊं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो बंद परिपथ मैंने पहला बंद परिपथ ये ले लिया, A, B, E, F, A। ठीक है? बंद परिपथ A, B, E, F, A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर बंद परिपथ A, B, E, F, A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, A, B, E, F, A में किरचॉफ का द्वितीय नियम, यही तो है, ये नियम हमें लगाना है। क्लियर? तो नियम लगाने से पहले हमें तय करना पड़ेगा कि हमें चलना कैसे है। बोलो भैया, कैसे चले तुम बताओ? जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे चलेंगे। ऐसे चले? चलो तो फिर ऐसे चलते हैं। ठीक है? ऐसे चल रहे हैं, यानी नदी ऐसे बह रही है कि ऐसे बह रही है? ऐसे बह रही है। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओ और समीकरण बनाओ, क्या बनेगी। ठीक है? नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। केवल इस परिपथ की समीकरण बनाओ, कैसे बनेगी बनाओ इसे फटाफट। चलिए, जिन लोगों का समीकरण बन गया है मिलान करें, जिनका नहीं बना है ठीक है वो देख लें इधर। यही तो है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो पहले तो बराबर जब सिग्मा ई थे सुलटे। अब बताओ नदी कैसे बह रही है? नदी न्यो बह रही है ना? तो बस बाहर ले जाएगी नदी। ले कैसे लाऊं? ये ऋणात्मक लाऊं, क्योंकि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चल रहे हैं, तो माइनस को 10। चलो आ जाओ नदी। समझ गए? नदी यही तो बह रही है। क्लियर? तो कैसे लाऊं? क्योंकि ऋण से धन जा रहा हूं। बोले भैया? तो प्लस का 30। और को ई है जा बंद परपथ में? 2 ई है गए। चलो आ जाओ इतने।
आई आर चाहिए मुझे, क्या चाहिए? आई आर। अब देखना नदी कैसे नदी देखो, बस नदी का ही खेल है पूरा। नदी यूं जा रही है और जे भाई धारा यूं जा रही है। जहाँ में बोलो भैया, समान दिशा में विपरीत दिशा में, कैसे लो? तो माइनस को क्या लिखूं बताओ? आई आर चाहिए, तो आई है आई वन और आर कितने गए? एक। तो ऐसे लिखूं, एक आई वन, या किसी ने माइनस आई वन भी लिख दिया तो चलेगा। माइनस आई वन का एक से गुणा करूंगा तो माइनस आई वन ही आएगा। बोलो भैया, समझ गए? चलो आ जाओ। तो भैया नदी बह रही है ऐसे, मैं ऐसे बहता हुआ आया, पर मैंने देखा ये वाली जो धारा है वो यूं चली गई है। नहीं यही बात समझ में? तो ये माइनस का हो गया। अब नदी के, अब बताओ आगे किस तरफ चलूं? यूं जाऊं कि यूं जाऊं? है ऐसे ही चलूंगा, नदी की तरफ ही चलूंगा। ये नदी आई, अब बताओ आई आर को क्या खेल है? समान दिशा में विपरीत दिशा में, क्या लिखूं बोलो? माइनस, बोलो आई कितने गए? आई वन प्लस आई टू, आर कितने गए? दो। बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? आई आर हो गए, और कोई आई आर बच्चों है? नहीं यही बात समझ में? हाँ सॉल्व कर दो हल्का सा। माइनस वन का आई वन से करूंगा तो माइनस को आई वन लिख दूं क्या केवल? दो को गुणा, ये माइनस को दो है गो, माइनस दो को गुणा अंदर करेंगे तो माइनस के दो आई वन, माइनस के दो आई टू। समझ में ही नहीं आ रही हुई मैंने? 30 माइनस 10 20। सीन क्लियर है? माइनस के टू आई वन और माइनस के आई वन, क्या करूं? माइनस के 3 आई वन, ये माइनस के 2 आई टू बराबर 20। समीकरण नंबर 1। समझ गए? बोले भैया चलो अब दूसरा फिर तुमको करना है। इसमें ऐसे चला हूं तो इसमें भी ऐसे ही चलूंगा। क्या लिखूं बोलो? बंद परिपथ, बंद परिपथ बी सी डी ई बी, सी डी ई बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर लगा भैया, बताओ। नदी ऐसे बह रही है यानी ऐसे बहना है। बोलो भैया शुरू करो, तुम करो, मैं नहीं बनाऊंगा, बनाओ दूसरी समीकरण। चलो जो दिल बोले वो बनाओ। चलिए देखते हैं, जिनकी समीकरण बन गई अच्छी बात है, नहीं बनी इधर देखें। फिर वही सिग्मा ई आर बराबर सिग्मा ई। तो पहले सिग्मा ई उल्टाएं, आ जाओ। नदी कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है भाव नदी। हाँ है, और कोई जरूरी नहीं जनते ही शुरू करनी, ऐसे शुरू कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, जनते शुरू कर लो, चाहे बात वही आ गई। चलो समझ गए? -50 क्यों? क्योंकि ऐसे जा रहा हूं तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, तो -50। चलो आगे। अब नदी अगर डी डी, समझ गए? कितने? -30। और को सेल बचो है ईएमएफ है गे? चलो आई आर पे आ जाओ, सिग्मा आई आर आ जाओ भैया, यही तो शुरू है, जाओ। हाँ अब आप देखो जी आई टू काय में देख आ रही है, जही में तो इसकी दिशा देखो ना, ये कैसे बह के आई है? यही बह के आई है, तभी तो ऐसे जा रही है। ये कौन से आर में से बह के आ रही है? आई टू में से बह के आ रही है। बोलो भैया, कहीं उनके नजर में ये आ रही होगी जी आई टू तो जा में जा रही है। अरे भैया जिन जा जा जे आ की जे रही आई वन प्लस आई टू, नहीं यही बात समझ? आई टू काय की है? जे जा की है। अब बताओ नदी कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है, और ये धारा भी उसी दिशा में बह के आ रही है। कैसी लूं? बोलो क्या लिखूं? 2i2। समझ गए? प्लस का क्यों लिया है? समझ गए? चलो आ जाओ, अब मैं जवाब डिंग 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 डिंग, बताओ। तो प्लस के i1 प्लस i2, आर के दे गए i1 प्लस i2, आर कितना है? 2। समझ में आया? और को आई आर रहेगा देख लो, तो बस खत्म। मेन कहानी है समीकरण बनाना है बस, अब कछु बच्चों थोड़ी है हमें हल करना है। आ जाओ, 2i2, 2 को अंदर बैठ दिया, 2i1 प्लस 2i2। बोलो भैया 2 का गुणा i1 से किया 2i1, 2 का गुणा i2 से किया 2i2, -50 और -30 -80,
बोलो भैया कोई दिक्कत? आ जाओ। 2i1 2i1, अब आप बताओ 2i2 प्लस 2i2 4i2 बराबर -80। अब मुझे दोनों समीकरणों को हल करके खेल खत्म करना है। बोला भैया तो एक काम करूं, मैंने क्या किया, दोनों तरफ यहां पर दोनों तरफ 2 का भाग देने पर क्या किया, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, अब 2 का भाग देने से क्या हुआ, गौर से देखिए, यहां पर अगर 2 का भाग दूंगा तो यहां क्या बचेगा, i1, यहां पर 2i2 और यहां पर 40 माइनस के प्लस के, समझ गए? इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब मैंने 2 का भाग क्यों दिया, कोई मुझे बता सकता है क्यों दिया? हाँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के 2i2 से प्लस के 2i2 कट जाएंगे, समझ गए? और कट जाएंगे तो फिर i1 i2 के विलोपन विधि वगैरह पढ़े हैं 9th 10th में। अब अपना काम क्या है, i1 i2 के मान ही तो निकालना है, समझ गए ना? तो बस अब क्या करूं बताओ? हाँ शाबाश, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ी दूं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा, 1 0 और 2 0, ठीक है? LHS में LHS जोड़ेगी तो ये माइनस के 3i1 है और ये प्लस के i1 है। बताओ क्या करूं, माइनस के 2i1, समझ रहे हो? माइनस के 2i2 और प्लस के 2i2, तो इनकी तो हत्या हो जाएगी, बराबर 20 माइनस 40 माइनस 20, माइनस थे माइनस हलुआ है गई, 2 ही धाई 20, तो i1 बराबर तिहाई कितने का आ गई, तो i1 बराबर हमारी आ गई बेटा 10 एम्पियर। सीन क्लियर है? i2 कैसे निकालूं, i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो i1 का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 ये रहा, -3, i1 कितने हैं 10, i1 10 रखूंगा और 10 का गुणा -3 से करूंगा, बताओ भाई माइनस के 30, तुम लोग समझ रहे हो ना? फिर माइनस के 2i2 बराबर 20, सबको क्लियर है ना ये बात? माइनस के 30 पल्ली लग जाएंगे, प्लस के 30 और मुलाकात होगी 20 से 50 बराबर माइनस का 2i2। बोले भैया 2 से ये काट दूं 50, 25 बार कट जाएगा, तो i2 बराबर जे माइनस पल्ली लंग चले जाएंगे -25 एम्पियर। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? रुको अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इधर देखो, बाद में उतार, अरे उतारने की क्यों पड़ जाती है आप लोगों को, पहले समझो, ऐसे उतार हुए तो कोई फायदा ना, ने ऐसी रद्दी है ना 2 रुपए किलो बिचती है मार्केट में, समझो पहले, जिसके लिए ताकत लगा रहे हैं वो चीज आप समझ नहीं रहे, तुम घसीट में चिपटे हुआ है, कहा हो बातें, कचो नहीं हो, कहीं उन पे समीकरण बने नहीं, तो क्यों नहीं बने इसका कारण ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि साला जब समझा रहा था तो तुम उतारने चिपटे थे, उतार लो। खैर हमारा क्या है, यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? थोड़ा सा समझे, हम लोग जब भी सेल लगाते हैं धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर करते हैं, करते हैं करते हैं कि नहीं करते? आप देखो इस सेल के हिसाब से देखो तो धारा सही बह रहा हूं धन से ऋण की ओर, अब जाएंगे कहां जा रही है, वो गई तेल लेने, लेकिन शुरुआत धन से करी है, तो i1 को आंसर अपने आप करेक्ट आ रहा हो 10 एम्पियर, प्लस को ही आ रहा है। जो i2 है देखो ऋण ते चालू वही है, उल्टी वही है, तो जाको आंसर अपने आप देखो ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक को मतलब क्या है कि जे धारा ऐसे ना भाई, जे ऐसे भाई है, समझ गए? मतलब आप कुछ भी बना दो आंसर अपने आप आपको चीख चीख के सही रास्ता बता ही देगा। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि धारा ये विपरीत दिशा में बह रही है। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। सारी चीजें गई तेल लेने, मुझे चित्र देख के ये बताओ 1 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है? इस 1 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है? 10 एम्पियर। तुम्हें कैसे पता परी? हाँ क्योंकि मुझे दिख रहा है जी i1 जई में तो गई होंगी, तो गई होगी i1। बोलो भैया, तो i1 कितना आया अपना 10 एम्पियर, यानी
यहां से मुझे क्लियर हो गया 1 ओम प्रतिरोध में से बहने वाली धारा 10 एम्पियर है। समझ गए? चलो, ये 2 ओम के तो 2 हैं, मैं इस वाले 2 ओम की बात कर रहा हूं। इस 2 ओम प्रतिरोध में से कितनी धारा बह रही है? तो मुझे दिख रहा है I2 यूं गई है, नहीं है बात समझ? कितनी बह रही है? -25 एम्पियर। क्लियर? -25 भी बोल सकते हो या आप केवल 25 एम्पियर भी बोल सकते हो, बात एक ही है। क्लियर? माइनस से मैं ये पता चल गया कि ये धारा यूं बहेगी। सीन क्लियर है सभी को? तो 1 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा 10 एम्पियर, ये लास्ट में जो 2 ओम प्रतिरोध लगा है उससे बहने वाली धारा 25 एम्पियर। इस 2 ओम प्रतिरोध में से कितनी बह रही है? बीच में जो 2 ओम है, तो मुझे मालूम है I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 बोले तो कितना हो गया भैया? -25 प्लस 10, यानी कितना हो गया? -15 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो किसी ने पूछ लिया तो मन बद दोगे बाको है? सोच लियो, सोच ली आगे सोचवा। अच्छी बात है, अगर ये बात आप समझ गए तो बहुत सुंदर बात है। एक और बात, जैसे मैंने यहां पर सेल बने थे, धाराओं की दिशा दी नहीं थी, सही बोल रहा हूं? मैंने इसे I1 माना, इसे I2 माना, तो ये I1 प्लस I2 कर दिया। को ठेका ना ने कि मेरी तरह ही आप लोग करें। आपने ये जैसे ये I1 मान लिया, ये I2 मान लिया, तो इसे क्या मानते? I1 प्लस I2। तो भी करते तो भी आंसर्स वही आते। समझ पा रहे हैं आप? तीनों प्रतिरोधों से निकलने वाली धारा किसी भी स्थिति में हमेशा एक जैसी ही आएगी। बात समझ में आ रही है सभी को मेरी? सीन क्लियर है? फटाफट इसे उतार लो, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न में मुझसे बोल रहा है व्हीटस्टोन सेतु का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला सिद्धांत और दूसरा सूत्र की स्थापना। और साफ तौर पे बता दूं, व्हीटस्टोन सेतु समझ में ही तब आता है जब हमको किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना आता है। क्लियर? व्हीटस्टोन सेतु ऐसे ही नहीं होगा। जिसको किरचॉफ का द्वितीय नियम नहीं आएगा उसके लिए व्हीटस्टोन सेतु बिल्कुल साफ। क्लियर? कछुआ आ जाए तो गारंटी है। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु को व्हीटस्टोन सेतु क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने उसके बारे में बताया। क्लियर? व्हीटस्टोन यहां पर वैज्ञानिक का नाम है। सेतु का मतलब पुल। अब यहां सेतु वर्ड क्यों यूज किया है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि सेतु वर्ड क्यों यूज किया है। क्लियर? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मान के चलो आप 5 रुपए लेके जा रहे हो, आपकी जेब में 5 रुपए, 2 रुपए कहीं टपक जाए तो कितने बचे? 3 हैं? आपकी जेब में 5 रुपए हैं और आप 5 रुपए लेके जा रहे हैं, 2 रुपए कहीं टपक गए तो कितने बचे? 3 ही तो बचेंगे। बोलो भैया, हैं? कहीं टेसू सोच रहे होंगे 5 टपक जाओगे तो फिर कहां बचा? अबे तुम यूं क्यों सोच रहे हो कि 5 को एक ही टल रहा है? जब मैं कह रहा हूं 2 टपक गए तो जाहिर सी बात है खुले धरे हैं, रेजगारी धरी है बाकी जेब में, देखू तो कॉमन सेंस लगाऊ। क्लियर है? तो 5 रुपया है, 2 रुपया टपक गए, कितने बचे? तुम्हारी 3 में समझ गो। मेरे हिसाब से 5 - 2, सही बोल रहा हूं? मैं 5 - 2 समझ गए? 5 रुपया लेके जा रहा हूं, 3 टपक गए, क्या बचे? 5 - 3, 5 रुपया लेके जा रहा हूं, 4 टपक गए, क्या बचे? 5 - 4। समझ गए? समझदार हो। हवाल पर तो बच जाएगी। तो चलो व्हीटस्टोन सेतु की बात करते हैं। व्हीटस्टोन जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया? 4 प्रतिरोध लिए। क्या किया? 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोध ऐसे थे जो ज्ञात थे। ज्ञात थे यानी उनके मान हमें पता थे। यानी उसने 3 ज्ञात प्रतिरोध लिए और एक अज्ञात प्रतिरोध लिया, और उसने 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर दिया। क्लियर? व्हीटस्टोन जो वैज्ञानिक था उसने 3 ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। कैसे किया? तो कैसे किया इसको समझें। उसने 4 प्रतिरोध लिए, कितने ज्ञात थे? और एक कैसा था? और इन चारों प्रतिरोधों को उसने चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगा दिया। काय में लगा दिया?
चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगा दिया, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। चित्र दिख रहा है आपको? एक चतुर्भुज मैंने बनाया है, चतुर्भुज की 4 भुजाओं में मैंने 4 प्रतिरोध लगा दिए हैं। बोलो भैया। प्रतिरोधों को नाम दे दिया पी क्यू आर एस। चतुर्भुज को नाम दे दिया ए बी सी डी। सीन क्लियर है? हाँ। इनमें जो 4 प्रतिरोध है कितने ज्ञात हैं? 3 ज्ञात प्रतिरोध हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध। इन 4 प्रतिरोधों को मैंने चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगा दिया है। बिंदु बी और बिंदु डी के बीच में ये मैंने एक धारा मापी लगाया है। क्या लगाया है? धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। इसीलिए हम लोग इसे अक्षर जी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? काय से प्रदर्शित करते हैं? जी। धारा मापी आप लोगों के सिलेबस में बहुत डिटेल में है, तकरीबन मैं समझता हूं आएगा आपके सामने 20 दिन महीने भर के बाद। क्लियर? धारा मापी नाम से पता चलता है। हाँ, क्लियर। धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी जगह धारा बह रही है या नहीं बह रही। क्लियर? धारा को मापता है। सीन क्लियर है? तो जी यहां पर गैल्वेनोमीटर है, यानी कि धारा मापी। इसके साथ हमने यहां पर ये क्या लगा दी है? कुंजी। क्या लगा दी है? कुंजी। समझते हो आप लोग? है? हाँ, चटकानी। क्या? चटकानी, स्विच ऑन ऑफ करने वाला। समझ गए? बिंदु ए और बिंदु सी, इनके बीच में हमने यहां पर लगा दिया एक सेल और एक कुंजी हमने यहां भी लगा दी। कुंजी ऐसी भी बनती है या ऐसी भी बनती है, बात एक ही है। सीन क्लियर है? बोलो भैया। ऐसी बना दूं यहां भी, चाहे जैसी बना दो, बात एक ही है। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? इस कुंजी को मैंने नाम दे दिया K1 और इस कुंजी को मैंने नाम दे दिया K2। क्लियर? इसमें एक कहानी और है, पर उस कहानी पे मैं ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करूंगा, वो आगे जाके करूंगा। सबसे पहले इसको 1 नाम दिया, यानी पहले ये कुंजी दबेगी, उसके बाद ही ये कुंजी दबेगी। क्लियर? अदरवाइज गड़बड़ आ जाएगी। क्लियर है? अब गड़बड़ क्यों आ जाएगी वो सब चीजें बात की हैं। क्लियर? सीन नजर आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में मैंने एक बैटरी जोड़ी है और कुंजी जोड़ी है K1। बिंदु बी और बिंदु डी के बीच में मैंने एक धारा मापी लगाई है और कुंजी लगाई है K2। 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगाई है PQRS। इनमें से 3 ज्ञात प्रतिरोध है और एक अज्ञात प्रतिरोध है। अच्छी बात है, सुंदर बात है। बैटरी से क्या बहती है? आ जाओ, धारा आई। धारा आई, धन से ऋण की ओर बहती है धारा। तो धारा ऐसे आएगी, जैसे यहां आएगी जाए क्या गैल दिखेंगी? कछु झनते। तो मैंने मान लिया यहां से धारा जा रही है I1 और यहां से धारा जा रही है I2। तो I कितने हिस्सों में बट गई? 2 हिस्सों में बट गई, I1 और I2। तो मैं I को ऐसे लिख सकता हूं। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? ये किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। ये धारा कितनी है यहां पर लिख देता हूं, I बराबर I1 प्लस I2। समझ में आ रही है बात सभी को? चलो आ जाओ इधर। I1 धारा यहां से निकली, जैसे ही यहां आएगी इसको कितने रास्ते दिखेंगे? 2 रास्ते, कुछ यहां से कुछ यहां से। कुछ यहां से जाएगी, कुछ यहां से जाएगी। सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना। 5 रुपये लेके जा रहा हूं, 2 रुपये टपक गए, कितने बचे? 5 - 2। समझ गए ना? तुम्हारी 3 में समझ गए, तुम भी 5 - 2 समझो ना। I1 धारा लेके जा रहा हूं, ठीक है? I1 धारा लेके जा रहा हूं, मुझे मालूम है जो धारा यहां ले जाऊंगा तो कछु यहां चली जाएगी, कछु यहां चली जाएगी। जी कौन है? धारा मापी। तो यहां से गुजरने वाली धारा मैंने मान ली कि देगा IG। आई तो तुम जानते हो धारा, सफिक्स में जी लगा दे, इसका मतलब धारा मापी में से प्रवाहित धारा। हाँ, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। तो IG का मतलब क्या है? धारा मापी में से प्रवाहित धारा। अब आप मेरे को सोच समझ के बताओ, I1 धारा इतने आ रही है, मैं I1 धारा लेके जा रहा हूं, 5 रुपये लेके जा रहा हूं, समझना।
आई जी जालंग टपक गई तो जालंग कितने की बची? हाँ समझ गए? यानी मैं इसे अगर I1 माइनस आई जी लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ इधर, यहां से ये I2 आ रही है, जालंग तेज आई जी आ रही है, अब आप बताओ I2 तंत ही नहीं भर रहा होगा, भरेगा होगा? क्लियर है? अब आ जाओ, इतने आ रही है I2 प्लस आई जी, इतने आ रही है I1 माइनस आई जी, तो इतने कितने निकल जाएगी? तो गौर से देखना, इतने कितने आई? I2 प्लस आई जी, इतने कितने आई? I1 माइनस आई जी थे प्लस आई जी कट गए, I1 प्लस I2 बचे, I1 प्लस I2 का के बराबर है, I के बराबर है। घूम घाम के वापस आए गई? नहीं आई बात समझ में? सबको क्लियर है? बिल्कुल साफ? तो आ जाओ लल्ला, चित्रानुसार बंद परिपथ ए बी डी ए, बंद परिपथ ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, बंद परिपथ ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ए बी डी ए लगाए भैया नियम। तो नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें तय करना पड़ेगा मैं चलना कैसे है। मैंने तय किया कि भैया ऐसे चल रहे हैं, क्लियर? जहां मैं ऐसे चल रहे हैं तो बगलवारी में हूं, ऐसे ही चलेंगे, चलो भैया चलो बाबू। तो नदी कैसे बह रही है बताओ पहले, इसमें यूं बह रही है, ऐसे ही तो बहेगी नदी, क्योंकि अपन ए बी डी ए की बात कर रहे हैं, ए बी डी ए यूं ही तो बह रही है, बोलो भैया। चलो आ जाओ, जो तो नदी बह रही है। अब बताओ लगाओ किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो चलो पहले आई आर एस उल्टाओ, आई आर बताओ भैया, नदी यूं बह रही है, नदी यूं ही तो बह रही है, आई के देगा I1, आर के देगा P, कैसे लूं प्लस को माइनस को है, क्यों लूं प्लस को, समझ गए? चलो आगे बढ़ाओ, फिर तुम ही बढ़ाओ, I1 P है गो। अब ये नदी बह रही है, नदी न्यो आई नदी, अब नदी न्यो आ गई, अब इस शाखा में नदी आ रही है न्यो में, तो ये धारा उसी दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, उसी दिशा में जा रही है, तो धारा हो गई आई जी, और धारा मापी का प्रतिरोध कितना है यहाँ पे, कैपिटल जी। तो क्या लिखूं, आई हो गया आई जी और प्रतिरोध हो गया जी, प्लस को या माइनस को, क्यों प्लस को समझ में आ गई, नदी की दिशा में बह रहे हो ताते। चलो आगे बढ़ाओ, जे है गई, जे है गई, अब नदी कैसे आ गई, न्यू आ गई, बताओ क्यों आ गो माइनस, समझ गए? क्योंकि नदी न्यू आ रही है, जिधर जा रहा न्यू जा रही है, तो माइनस को आई के दे गए I2, आर के दे गए आ रही है गो पूरा, सिगरे आई आर है, जे आई आर है गो, जे आई आर है गो, और जे आई आर है गो बराबर सिग्मा ई। ई क्या है, सेल का ईएमएफ है, बताओ भैया क्या इसमें ई जुड़ा है, नदी बह रही है ना नदी, ई जुड़ा है, ई जुड़ा है, ई जुड़ा है, क्या करूं? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। किसी को कोई दिक्कत? समीकरण नंबर यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, इसी प्रकार अगला बंद परिपथ बोलो, बंद परिपथ बी सी डी बी, राइट, बंद परिपथ बी सी डी बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, समझ रहे हो ना? चलो लगाओ, बी सी डी बी में लगाओ, बस नदी बाहू पहले, तो नदी बाहू, नदी दिख रही है ना, टिंग टिंग टिंग, बोलो भैया, तो करो शुरुआत, टिंग करो। आई कितने लिखूं, I1 माइनस आई जी, आर कितना लिखूं, क्यू, समझ गए? प्लस को लूं माइनस को लूं, क्योंकि नदी वैसे बह रही है, धारा वैसे जा रही है। चलो जे है गई, अब कैसे, नदी न्यू आ गई, बताओ कैसे लूं, माइनस को, आई कितने लिखूं, I2 प्लस आई जी, आर कितने लिखूं, हाँ एस है गई जी ब्रांच, नदी न्यू है गई, न्यू है गई, अब नदी कैसे, बोलो काग लिखूं, माइनस आई कितने गए, आई जी, आर कितने गए,
हैगो और कछु रहेगो वे सारे आई आर है गए जे आई आर हैगो जे आई आर हैगो जे आई आर हैगो बराबर। हाँ क्यों क्यों जीरो सेल है इना ने जा पूरे में हो तो सांची कह दे तो समीकरण नंबर सीन क्लियर है कोई दिक्कत ऐसा ना लग रहा समझ ना मेरी बात को जो चौकूटा सी पूरी नदी है और जो नदी पे जो पुल तनो है क्लियर। व्हीटस्टोन ने बोला कि जब ये पूरी कहानी संतुलन की स्थिति में होती है काय की स्थिति में इस स्टेप को आप याद रखना संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 IG बराबर 0 मतलब यही तो IG है यानी संतुलन की स्थिति संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें धारा मापी में से प्रवाहित धारा शून्य हो जाती है यानी इसमें से कोई धारा नहीं बह रही है यानी इसका होना ना होना एक बराबर है। ऐसा ना लग रहा सेतु टूट गो बोले भैया सेतु टूट गो बोले भैया जैसे नदी है तो जैसे ये कोई नदी है तो नदी के बीच में ये पुल का काम कर रहा है समझ पा रहे हैं इसीलिए हम इसे सेतु बोलते हैं क्लियर। इसमें से धारा बह रही है लेकिन संतुलन की स्थिति में धारा मापी में से प्रवाहित धारा अगर शून्य हो जाएगी इसमें से कोई धारा बह ही नहीं रही है तो इसका मतलब ये चीज होना ना होना एक बराबर है इसका बोलो भैया सही बोल रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं अगर ये बात समझ में आ रही है तो गौर से देखिएगा सभी लोग संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 IG को मान 0 धर रहा हूं जहां मैं सब लोग देखना IG 0 धर देंगे तो जे कितने गए जाओ ये कितना हो जाएगा ये 0 तो बचा क्या I1P अब ये तो खत्म हो गया माइनस को I2R पल्ली लंग ले जाऊं तो समीकरण नंबर 3 बात समझ में आई बोलो भैया संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 क्लियर ये मान मैं यहां पर रख रहा हूं एक एक करके समीकरण 1 में रखा ये आया बोलो भैया समझ गए मेरी बात को कौन से समीकरण में रखा ये मान आपने 1 में अब मैं 2 में रख रहा हूं IG बराबर 0 अब 2 में रखूंगा तो गौर से देखो ये कितना हो गया ये तो हलवा हो चुका है ये कितना है 0 और ये भी अब बताओ यहां क्या बच गया I1Q बचेगा केवल I1Q ठीक है ये तो 0 हो चुका है तो माइनस का I2S माइनस को I2S पल्ली लंग लांगो प्लस का I2S बोलो भैया हाँ समझ गए मेरी बात को अच्छी बात है ये तो टर्म 0 हो ही चुका है किसी को कोई दिक्कत। समीकरण नंबर समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दिया तो LHS में LHS का भाग दूंगा I1P बटे I1Q RHS में RHS का भाग दूंगा तो I2R बटे I2 से I2 कट गए I1 से I1 कट गए क्या आ गया हमारे पास P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। सीन क्लियर है बात समझ में आ रही है हाँ यानी जब भी कोई व्हीटस्टोन सेतु दो बातें यहां पर बिल्कुल घोट के भी जाना जब भी कोई व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो कोई पूछे धारा मापी में से कितनी धारा प्रवाहित होती है तो बोलना 0 क्लियर धारा मापी में से कोई धारा नहीं बहेगी और जब ये संतुलन की स्थिति में होता है तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S यानी P अपॉन Q बराबर R अपॉन S क्लियर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग थोड़ा सा और कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेता है व्हीटस्टोन सेतु को। आप पहले मुझे ये बताओ ये मैंने क्या आकृति बनाई है चतुर्भुज है इसकी ये भुजा और ये भुजा संलग्न भुजाएं हैं टिंडे हैं संलग्न भुजाएं ये संलग्न भुजाएं संलग्न संग में जुड़ी हुई भुजाएं ये दोनों संलग्न भुजाएं नहीं है ये और ये संलग्न भुजाएं क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में यहां जुड़ी हैं समझ गए ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं क्योंकि ये दोनों भुजाएं यहां जुड़ी हैं ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं नहीं है समझ गए संलग्न भुजाओं का मतलब क्या होता है संलग्न भुजा मतलब संग में जुड़ी हुई भुजाएं। अब आप गौर से देखिए P अपॉन Q तो P अपॉन Q इन दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात है
आर अपॉन एस इन दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात है। बोलो भैया, तो पूछ लेता है वो सिद्ध करो व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? अभी तो तुम जाए न्यो देख रहे हो, P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, यही देख रहे हो। अभी वो बताओ जाए न्यो और जाए न्यो ना लिख सकत, जे जालंग कर दो जय जालंग कर दो, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं। इस आधार पे भी देख सकते हो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाएं हैं ये दोनों, इन दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? देख लो फटाफट व्हीटस्टोन सेतु, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। जय हिंद।